बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कब बदलेगा पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम तरीन। नाज़रीन इकराम, सियासी हालात इस सतह पर पहुंच चुके हैं जिसकी अभी किसी बंदे से भी, किसी एक्सपर्ट से भी आप इसके बारे में राय लें तो वो कहते हैं कि जी इसका हमारे पास नहीं है। और ये कैसे शुरू हुए, ये इस नहज तक कैसे पहुँचे, इस पे गुफ्तगू करने के लिए हमने एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत जो पॉलिटिकली ग्रिप है जिनकी, और ये काफ़ी अरसे से इस सिस्टम को देख रहे हैं कि जी सिस्टम में बिगाड़ कहाँ कहाँ पैदा हुआ, किस किस ने बिगाड़ पैदा किया और अब इसका हल क्या हो सकता है। मैं अपने मेहमान का तारुफ कराता हूँ। यूसुफ आबिद साहब हैं। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का। मुल्तान और जनूबी पंजाब को ये हेड कर रही हैं। यूसुफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपने सर, प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। अच्छा यूसुफ, ये जो इस कंडीशन पे अब हालात हमारे पहुंच चुके हैं, बहुत अरसे से 20, 30, 40, 50, 60 अब गिनते जाएं, हालात यही हैं कि जी मुल्क हमारा नाजुक दौर से गुजर रहा है और हर बुरे काम की मजम्मत की जाती है और कहा जाता है कि जी ये अगर गलत काम किया गया, आइन तोड़ा गया, करप्शन की गई या कोई और बुरा काम किया गया तो आईनी हाथों से निपटा जाएगा और ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। तो ये शुरू कब हुआ? ये इसको कुछ अगर हम इसको समराइज़ करें और इसको थोड़े से प्रोग्राम में, हमारा जो शॉर्ट टाइम है इसमें अगर हम इसको हिस्ट्री को भी देख लें और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी डिस्कस करें और इनके जो बैड डिसीजंस हैं, मफामती पॉलिसीज़ हैं, वो डिस्कस करें, तो ये कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। ये तो आपने बड़ा एक तवील टॉपिक जो है वो छेड़ दिया है जिस पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हो सकती है। जी हाँ। इसमें अगर तो हम इसको क़याम पाकिस्तान से देखें तो कायद मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात से कबल उन्होंने जब 1948 में एक अपने आखिरी खिताब किया और उसमें उन्हें ये कहना पड़ा कि मैं अफसोस से ये कहता हूँ कि मेरी थैली के चंद सिक्के जो है वो खोटे थे। तो हमें शायद सूरत हाल को जो है वो वाज़े करने में बड़ी आसानी होगी कि कायद किस सूरत हाल की तरफ जो है वो निशानदेही कर रहे थे। और उसके बाद जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का जो स्टेबिलिटी थी वो नहीं हुई और सियासतदान जो है वो एक दूसरे की टांगें खींचते रहे। सियासतदानों ने ही जो है वो दूसरे लोगों को, इदारों को मौका दिया कि वो आकर उनका इक़्तिदार ख़त्म करके और यहाँ पर जो है वो अपना इक़्तिदार तसल्लुत कायम करें और तसल्लुत भी तवील से तवील तर करें। लेकिन इस दौरान जो है वो उन्होंने अपना इमेज भी अच्छा बनाने की कोशिश की। उन्होंने बहुत सारे इस मुल्क में इख्तियारात को तकसीम किया, बल्दियाती निज़ाम दिए, बहुत सारे तरक्याती काम कराए, बहुत सारे मुल्क में ऐसे मंसूबे शुरू कराए जो आज तक जिनकी मिसालें दी जाती हैं। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो वो किरदार है वो सियासतदानों का था कि जिन्होंने ऐसे हालात पैदा किए, ऐसे लोगों को, इदारों को आने का मौका दिया, जमहूरियत पे जो है वो शब खून मारने का मौका दिया गया। आप ये देखें कि 1988 में जब जमहूरियत बहाल हुई और उसके बाद एक टूटा फूटा लंगड़ा लूड़ा सिस्टम जो है वो चलना शुरू हुआ, तो उस वक्त भी जो भी इक़्तिदार में आता था, अगर मोहतरमा इक़्तिदार में थी तो जनाब नवाज़ शरीफ साहब ये फरमाते थे कि मुक़्तदर इदारों को जो है वो अपना किरदार अदा करना चाहिए, मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, मुल्क जनाब इस नहज पर पहुंच गया है। और जब फिर नवाज़ शरीफ साहब इक़्तिदार में आते थे तो यही अल्फाज जो है वो मोहतरमा के होते थे। और फिर इनको याद आया कि 2002 में कि भी अब जो है वो बहुत हो चुका है, अब बस हो चुकी है। इस बस होने पर उन्होंने एक मिसाक जमहूरियत किया जिसको मुल्क के जमहूरी तबकात ने भी, दुनिया भर के लोगों ने भी, यहाँ दानिश्वरों ने भी, सब ने बड़ी अच्छी नज़र से देखा कि ये वाकई एक चीज़ थी जिसकी कमी थी, जिसको होना चाहिए था। लेकिन सद अफसोस कि उसके बाद जब मोहतरमा की असैसिनेशन के बाद जो है वो फिर वही हालात जो है वो पैदा हुए कि आप उस मिसाक जमहूरियत पर कायम ना रह सके। पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी वो एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रही थी,
लेकिन फिर हमने जो है वो साजिशें करके हमने एक दूसरे की टांगें खींच के इन्हीं सियासतदानों ने, और फिर वो इक़्तिदार को उसी तरह ही चीज़ें जो है वो फिर उसी तरफ ही कर दी हैं। आज भी आप देख लें कि अब PDM जो है वो एक इत्तेहाद पर वजूद में आई, इन्होंने एक मैनिफेस्टो तय किया, फिर उस मैनिफेस्टो में आप देख लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहले इतराज़ात रहे इलेक्शन के मामले पर, बहुत सारी चीज़ों पर तहफ़्फ़ुज़ात रहे, फिर इन्होंने एक दफ़ा फिर इत्तेहाद किया, फिर तहरीक एतमाद की सूरत में जो है वो एक हुकूमत ख़त्म हुई, इनको इक़्तिदार में आने का मौका मिला। इक़्तिदार में आने के बाद अब फिर जब ये दोबारा ज़िमनी इंतख़ाबात होने जा रहे हैं तो अब फिर वही एक मसला है कि PDM कहती है कि हमने जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है कि भी हमें इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। और जहाँ पर और सियासत की ये हालत है कि अगर हम अपने सिर्फ साउथ पंजाब को देखें, मुल्तान को देखें, तो अगर शाह महमूद कुरैशी साहब के बच्चे इलेक्शन लड़ रहे हों तो तब आप कहीं ना कहीं जाके जो है वो कोई मुआहदा कर सकते हैं, आप दूसरी पार्टियों को जो है वो अपने के उम्मीदवार जो है या अपनी पार्टियों में से जो उम्मीदवार हैं उनको बिठा सकते हैं। सैयद यूसुफ गिलानी साहब के बेटे लड़ रहे हों तब PDM का मुश्तरका उम्मीदवार आ सकता है। अगर कोई और कारकुन इलेक्शन लड़ रहे हैं तब जो है वो PDM का मुश्तरका उम्मीदवार नहीं आ सकता। आप N 193 राजनपुर को भी देख रहे होंगे, जहाँ भी ये सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार भी मौजूद है और नून लीग का उम्मीदवार भी मौजूद है। तो बहैसियत मजमूई जो है वो अगर पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक की मैं सूरत हाल देखूँ कि सियासतदानों की कमज़ोरियाँ, सियासतदानों के मफादात पर जो है वो की वजह से ये सारे मामलात इस तरह ख़राब हुए। ये आपने बड़ा अच्छा समराइज़ कर लिया पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे जो मिल रही है वो है इस पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसका मफाद, ये एक चीज़ पे सारी चीज़ें आके लिंक अप हो रही हैं। अच्छा, जो मिसाक जमहूरियत का आपने जिक्र किया है इसमें भी मफाद वाबस्ता था बीबी शहीद का और नवाज शरीफ का, जिसको लोग NRO का नाम देते हैं कि मुशर्रफ से NRO लिया, मुकदमे ख़त्म करवाए। अगर वो मुकदमे ख़त्म नहीं होते तो वो मिसाक जमहूरियत नहीं होता और वो पाकिस्तान में भी नहीं आ सकते थे, दोनों नहीं आ सकते थे। देखिए, जहाँ तक है मुकदमों की सूरत हाल, मुकदमे तो आप ये देख लें कि हमारे पास पाकिस्तान में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो जब भी कोई मुकदमा कायम करती हैं और जितना मुकदमा हाई प्रोफाइल होता है उसमें मुलजिम के बरी होने के चांसेस उतने ही होते। इस मुकदमों की मैं ताज़ा जो मिसाल है कुछ अर्सा पहले की वो आपको दे दूं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जब गिरफ़्तार किया गया तो उन्होंने फाजिल जज साहब से, एहतसाब अदालत के जज साहब से पहले रिमांड के दौरान उन्होंने पूछा कि जनाब आप मेरा कितना रिमांड दे सकते हैं। उन्होंने कहा जी रिमांड तो 90 दिन का हो सकता है लेकिन वो बाई पार्ट्स हो सकता है, इकट्ठा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जी मेरा जो है वो 90 दिन का इकट्ठा रिमांड दें ताकि मैं इनको ये केस ही समझा सकूं। इन्होंने मेरे खिलाफ केस तो बना दिया है मगर ये इसकी तफ्तीश नहीं कर सकते, ये केस मुझे इन्हें 90 दिन में भी शायद मैं इनको समझा पाऊँ, तो मेरा इकट्ठा एक ही दफ़ा रिमांड दे दे। तो इसी तरह आप पिछले दिनों देख लें कि शौकत तरीन साहब जो है उनकी एक ऑडियो लीक हुई है और उन्होंने खुद भी कहा है कि मैंने सिर्फ ये सिफारिश की थी कि मेरे केस चलवा दें, यानी उन्हें ये पक्का उम्मीद थी कि भाई ये हम बरी हो जाएंगे। इसी तरह नैब की सूरत हाल देख लें, एंटी करप्शन की सूरत हाल देख लें, हमारे पास कौन से ऐसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं जो ऐसे केस बनाते हैं कि जिसमें मुलजिम को सज़ा हो जाए। और पाकिस्तान में जो करप्शन के मुकदमात हैं उन पर सज़ा देना तो मेरे ख्याल में जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है, इसकी तफ्तीश बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत सारे लकूने हैं, बहुत सारे ऐसे कानूनी नकाइस हैं सिस्टम में जिसकी वजह से मेरे ख्याल में जो है वो इसको सज़ा देना नाकाफ़ी है। इसलिए अगर आप ये कहें कि मुकदमों की वजह से जो है इन्होंने कोई ऐसा मिसाल NRO से इससे मुकदमों से डर के कोई NRO किया तो ये बात मैं नहीं समझता कि कोई दुरुस्त है। मिसाक जमहूरियत जो है वो खालिस्तान सियासी बुनियादों पर मैं समझता हूँ कि हुआ था। फिर NRO लेने की क्या ज़रूरत थी? जब आप मिसाक जमहूरियत देखें वो करके आपने प्रेशर बिल्ड करके आना था, तो अगर वो मुकदमात में वज़न नहीं था, मुकदमात में जान नहीं थी, मुकदमात हकीकी नहीं थे, उसमें बड़ी आसानी से उन्होंने वो कह सकते थे कि ये सियासी मुकदमात हैं। जैसे ये अभी शहबाज शरीफ पे केसेस हैं, ये अभी नैब का जो उसमें FIA का जो केसेस था मनी लॉन्ड्रिंग का जिसमें मकसूद चपरासी और डॉक्टर रिजवान वगैरह, वो सारे कहते हैं कि ये ओपन एंड शट केस है। इसी तरह हुदैबिया वाला जो केस है, बाकी केसेस में डाउट होगा, एहसन इकबाल के नैब केस में डाउट होगा, शाहिद खाकान अब्बासी केस में डाउट होगा, लेकिन कुछ
केसेस ऐसे हैं जिसमें डाउट नहीं है, उसको तो ख़त्म करवाने के लिए इनको बहुत कुछ करना पड़ता है। जिन केसेस में आप कह रहे हैं कि डाउट नहीं है, वो डाउट जो है वो सिर्फ कहने की हद तक होते हैं। जब मुशर्रफ साहब मरहूम अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो भी गरीक रहमत हो गए, वो उन्होंने भी जब केस बनाए तो तब भी वो यही कहते थे। उन्होंने जब जिन केसों की बुनियाद पर मियाँ साहब को या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जब ये इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश की, वो भी यही समझते थे कि ये केस जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग थे। जैसे इमरान खान साहब को जो है वो उनके मुशीर जो है वो अकबर साहब, वो ये कहते रहे कि मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनाए हैं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। तो ये सिर्फ कहने की हद तक है। केस को आप जब तक उसकी फाइल नहीं पढ़ेंगे ना, तो तब तक आप किसी केस के बारे में नहीं कह सकते कि ये केस जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये NRO जो है वो देना, जो लोग NRO दे रहे थे उनकी अपनी मजबूरी थी, वो अपने किसी और मफाद की वजह से NRO दे रहे थे। मुकदमात से ना ये मेरे ख्याल में सियासी किसी कारकुन को जो डराया जा सकता है, ना भगाया जा सकता है। या हमारे पास लोकल जो है आम कारकुन देख लें, अब मुकदमात से, जेलों से कम से कम, और जो पिछला हम रवैया देखें या हम पार्टी की हिस्ट्री देखें तो कम से कम पीपल्स पार्टी ऐसी जमात है जिसको तो आप कभी भी जो है वो मुकदमात से या जेलों से जो है वो डरा नहीं सकते, जिसकी लीडरशिप में ही इतनी क्वालिटीज़ हों कुर्बानियाँ देने की या इस तरह चीज़ों को फेस करने की। तो इनको मुकदमात पे कम से कम जो है वो मैं नहीं समझता कि आप डरा सकते हैं या मुकदमात का कोई हवाला देकर इनको ये कह सकते हैं। NRO मिसाक जमहूरियत एक अच्छी चीज़ थी। फिर उसके बाद जब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो उन्होंने भी अपनी हुकूमत ख़त्म होने पे, लेकिन उन्होंने एक अच्छा आलम बुलंद किया, उन्होंने एक बात की। हमने बहुत सारे ऐसे लोग, हमें उस वक्त भी लास्ट 2018 के इलेक्शन में, ये शहर का जो इलेक्शन है N155 जिसमें आमिर डोगर साहब कामयाब हुए थे, यहाँ पे उस पार्टी का कैंडिडेट नहीं था और बहुत सारे लोगों को हमने नून लीग के कैंडिडेट शेख तारिक रशीद को वोट देते सिर्फ इसलिए सुना कि मियाँ साहब जो है वो उन्होंने एक अच्छा आलम बुलंद किया है, एक बहुत बड़ी आवाज़ बुलंद की है। और मियाँ साहब जो है अब बिल आखिर उनको समझ आ गई है चीज़ों की, और जो मिसाक जमहूरियत उन्होंने तोड़ा था अब उनको समझ आ गई है और अब वो दोबारा उसी चीज़ पर आना चाहते हैं। लेकिन सद अफसोस के मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी दोबारा इस मुल्क से जाकर वो उस सारे इमेज को भी ख़राब कर दिया है, सियासी कारकुनों को भी की जो सोच थी उन्हें भी मायूसी की तरफ धकेल दिया है। तो ये सूरत हाल सियासतदानों की इस तरह ठीक नहीं है। अच्छा, मेरा उसमें कंसर्न नहीं, अगर तो इन मुकदमात में जो हुकूमत बनाती है अपोजिशन पे, उस पर अगर तो वो बिल्कुल भी मानी नहीं रखते, कोई उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और वो बिल्कुल ऐसे जूते की नोक पे रखते हैं, तो उसके लिए फिर ये इतना तरद्दुद क्यों करना पड़ता है उनको? वो आपका पॉइंट ये है कि वो उसमें कोई वेटेज नहीं होती। क्लियर? बिल्कुल। अच्छा, अब आज इसमें ये जो सियासी लीडरान हैं ये मफाहमती सियासत करते हैं, ये अपने कहते हैं कि ये हमारी मंशूर की सियासत करते हैं। मेरा पिछले दिनों मैंने अली हैदर का गिलानी का इंटरव्यू किया तो उसमें भी मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप ये मंशूर की सियासत करते हैं तो ये मंशूर की सियासत में ये कहाँ आपका मंशूर में लिखा हुआ है कि जी आप कातिल लीग से अलाइंस कर लेंगे? ठीक, आप कहाँ लिखा हुआ है कि जी आप MKM से अलाइंस कर लेंगे? मैंने कहा इन दोनों से आपने अलाइंस कर लिया, ये आपकी नज़रियाती सियासत थी कि इन दोनों को आपने अपने इक़्तिदार में मिला लिया, पीछे तो इजाज़ुल हक ही रह जाता है जिसे आपने अलाइंस करना है और तो कोई नहीं रह जाता। सियासत में जो ये कहते हैं ना लफ्ज़ या जो हम आवाम को सुनाते रहते हैं कि जी सियासत हरफ आखिर नहीं है, सियासत में जनाब दरवाजे खुले रखते हैं, रास्ते खुले हैं, लेकिन सियासत की भी कोई ना कोई अखलाकियात है और इस अखलाकियात को मैं समझता हूँ कि ये आज से पहले जो है वो कुछ ना कुछ किसी न किसी सतह पर भी कायम थी। अब जब मोहतरमा के और मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो मिसाक जमहूरियत था उस पर भी तो अब पाकिस्तान जो इनकी सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन्होंने फिर वो पुरानी बातें 88 वाली दोहराई। लेकिन अगर इनका मिसाक कायम था तो वो किस चीज़ पर कायम था कि उन्हें भी मालूम था कि जिन चीज़ों पर हमारा एतराज़ किया जा रहा है या जो चीज़ें हमारी बताई जा रही हैं ये मियाँ नवाज शरीफ ने नहीं की थी, ये किसने की थी? सही, ठीक। तो आप जो पब्लिक को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2018 में के बाद, क्योंकि पहले भी बातें, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी या उनके जो लीडर थे उन्होंने जो है वो उम्मीदों का एक बहुत बड़ा जो है वो पहाड़ खड़ा कर दिया था 2018 के इलेक्शन से कबल।
तो जो मेरा ख्याल में पूरा होना या उस पर चढ़ना जो है ना वो नामुमकिन था। और उसी 2018 की सियासत से जो ये सियासत आगाज़ हुई है, मैं समझता हूँ कि जितनी सियासी अखलाकियात इस 2018 के बाद से तबाह हुई है और अब तक तबाह हो गई है, और ये मुआशरा और ये सियासत जिस रुख पर चल पड़ी है ये इंतहाई ख़तरनाक भी है और गलत भी है, और इसमें अखलाकियात का तो नामो निशान तक बाकी नहीं रहा। तो ये पाकिस्तान एक पार्टी को आप इसका मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा कसूरवार है। अखलाकियात जो सियासी अखलाकियात जो हमारी कुछ ना कुछ कायम रह गई थी वो इन्होंने आके तबाह की हैं।